तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम काइसेन और जानजा को आमने सामने खड़ा देखते हैं। यहाँ उस बुढ़ऊ के भाई को ऐसा लग रहा होता है कि अगर जानजा पर काइसेन के हमले का कोई असर नहीं हो रहा तो वो काफी आसानी से जीत जाएगा, पर वो बुढ़ऊ कहता है अभी तो थोड़ा सा बैल बुद्धि है क्या। देख काइसेन उसके जान बाटो के हमले से काफी ज्यादा आसानी से बच रहा है। जानजा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर वो काइसेन को नहीं हरा सकता। उसके बाद हम फिर से उन्हीं दोनों को देखते हैं जो एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पूरा माहौल एकदम ही शांत हो जाता है। फिर काइसेन अपना दाया पैर हिलाता है और फिर जानजा काइसेन पर हमला कर देता है। जानजा काइसेन पर काफी सारे हमला करते हैं पर काइसेन उससे काफी ज्यादा आसानी से बच रहा होता है। अब काइसेन को भी एक परफेक्ट पोजीशन मिल जाता है जानजा पर हमला करने का और वो कहता है तुम्हें मेरे एक हमले से तो कुछ भी नहीं होगा पर मैं तुम पर काफी सारे हमला करूंगा। और ये कहकर वो धड़ाधड़ जानजा पर हमला करने लग जाता है और जानजा फिर से दूर जाकर गिरता है और इसके मुंह से खून भी निकलने लगता है और सभी लोगों को लगता है कि जानजा तो गयो। काइसेन कहता है देख भाई तेरी जान बाटो का वजन काफी ज्यादा है इसलिए तो इससे कुछ गिने चुने ही हमले कर सकता है, जैसे ऊपर से नीचे या नीचे से घुमाकर, पर यहाँ मैं इससे काफी आसानी से बच सकता हूँ। जानजा अपने मन में सोचता है ये बंदा बेहतरीन ही नहीं उससे ज्यादा है, ये तो उससे भी बढ़कर है जो मुझे लगा था। ये इतना पावरफुल होगा मैं सोचा नहीं था। भाई सोच क्या आना चाहिए था ना। काइसेन कहता है अब ये लड़ाई यहीं पर बंद करते हैं, चुपचाप आसानी से अपनी हार मान ले। और फिर हम जानजा का एक फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं एक सेना की टुकड़ी को और सामने कुछ लोग बैठे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं आखिर ये कौन लोग हैं। उनमें से एक आदमी बताता है कि ये सेना फौजी है जो शाही सेना के आगे चलती है और घूम घूम कर अपना लगान अदा करने की बात कर रही है। फिर हमें बताया जाता है कि सन 1868 में तोबाफुशी जंग के तुरंत बाद सिखियो फौज ने एक राष्ट्रीय दल बनाया जिसमें ऐसे लोग शामिल थे जो असली में फौजी नहीं थे और वो शाही फौजी के जाने से पहले वहाँ की छानबीन करते थे और मुख्य फौजी की मदद करते थे। सिखियो दल का कप्तान सोजो सगारा उत्तर की तरफ तोसांदो में पहुंच गया और क्रांतिकारी योद्धाओं की तरफ से जमीन का लगान अदा करने का पैगाम दे रहा था। उसके बाद सगारा को देखते हैं जो कि एक जगह पर पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है और तभी उसके पास जानजा आता है जो कि अभी छोटा होता है और वो कहता है कप्तान सगारा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सगारा जानजा के गांव की तरफ दिखाते हुए कहता है ये कितने शानदार बात है ना, उनके पास जगाने के लिए लकड़ी और खाने के लिए खाना है। मैंने ऐसे कई गांव देखे हैं जहाँ खाने के लिए खाना नहीं होता, पर अब सरकार बदलने के बाद कमजोर लोग भी खुश रह पाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सगारा और उसके साथियों को मीटिंग करते हुए दिखाया जाता है। उसका एक साथी बताता है कि सरकार के सेनापति ने उसकी फौज को नकली फौज करार दे दिया है और हर इलाके की पलटन को उन्हें पकड़ने का आदेश दे दिया है। दूसरा साथी कहता है सरकार ने जमीन का लगान करने का वादा किया था पर अब सरकार के पास पैसा ना होने के कारण ये वादा करना नामुमकिन सा हो गया है, इसलिए वो हमारी फौज को नकली करार देकर ये जता रही है कि उन्होंने ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। सगारा कहता है हम सरकार के सेनापति के खिलाफ तो नहीं जा सकते, फिलहाल हम सिहामू में चौकी के पास जा रहे हैं बात करने। पर सगारा जानजा और कुछ सुहो को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि तुम दोनों अभी छोटे हो और मैं तुम्हारी जान की रिस्क नहीं ले सकता। और फिर काफी देर हो जाती है। यहाँ जानजा सगारा का इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद कुछ सुहरो आती है और कहती है सगारा को कुछ हो गया है और जब जानजा सभी लोगों को हटाता हुआ सामने जाकर देखता है तो सगारा का कटा हुआ सर सामने रखा होता है और ये देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जानजा। सभी लोग उसे गद्दार समझकर गाली दे रहे होते हैं और जानजा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। हम जानजा को अपनी आंखें खोलते हुए देखते हैं। काइसेन उसे देखकर सोचता है लगता है इसमें फिर से जान आ गई है। जानजा कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाला और खड़ा होकर काइसेन पर हमला कर देता है। पर यहाँ काइसेन सोच रहा होता है मेरे वार खाने के बाद भी इसमें इतनी ताकत बची है, ये तो काफी ज्यादा लाजवाब है। और तभी वो बुढ़ऊ अपनी पिस्तल से काइसेन पर हमला कर देता है और काइसेन नीचे गिर जाता है। उस बुढ़ऊ को लगता है कि काइसेन अब निपट गया और खुश होने लगता है बल्ले बल्ले निपटा दिया। पर तभी काइसेन खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि गोली उसकी तलवार पर लगी होती है हैंडल पर इस बार वो बुढ़ऊ अपनी दोनों पिस्तल निकालकर कौरी की तरफ पॉइंट कर देता है और अपने भाई से उन्हें पकड़ने के लिए कहता है। पर जैसे ही उनका भाई उन्हें पकड़ने के लिए जाता है जानजा अपनी तलवार उसकी तरफ फेंक कर मारता है जो कि उसके नाक को चीरती हुई जाती है। जानजा कहता है मैंने पहले ही कहा था ना मेरी लड़ाई में दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। काइसेन उस बुढ़ऊ से कहता है तू तो सच में नाली का ही कीड़ा है। तभी उस बुढ़ऊ को अपने दोनों पिस्तल से उस पर हमला करता है पर काइसेन काफी तेजी से जाकर उसका माथा फोड़ देता है। उसके बाद जानजा और काइसेन फिर से एक बार आमने सामने होते हैं। जानजा कहता है चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं और अपनी जान बाटो को आसमान में जोर जोर से घुमाने लगता है। यही को पूछता है
आखिर ये बहन का कर क्या रहा है? कावरी कहती है ये खुद इतना ताकतवर है और ये अपनी जान बाटों को घुमा रहा है, ये अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज कर रहा है। काइसेन कहता है इतने कम ताकत में मुझे हराना नामुमकिन है, ये बात तुम्हें समझने में समय लगेगा। फिर वो उस दोनों तलवार आपस में टकराती है और काफी तेज रोशनी निकलती है। हम देखते हैं कि जानजा की तलवार दो टुकड़ों में टूट जाती है। फिर काइसेन अपनी फाइनल मूव करता है और उस पर हमला करता है, पर अभी भी जानजा अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है और काइसेन उसकी तारीफ करता हुआ कहता है तुम पहले इंसान हो जो मेरे हमले खाकर भी सीधा खड़ा हुआ है, पर तुम में जरा भी ताकत नहीं बची है, तो मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। पर जानजा कहता है मैं अभी हारा नहीं हूँ, मैं अभी खड़ा हूँ और काइसेन को लड़ने के लिए करता है। पर काइसेन उसके पास जाकर एक पंच मारता है और उसे समझाता है कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, तुम गलत आदमी से लड़ रहे हो। आखिर सिखियो फौजी के लिए जरूरी क्या था, क्रांतिकारी योद्धाओं से लड़ना या खुद क्रांति लाना? समाज को बदलो। फिर जानजा शाही फौज और काइसेन के बारे में काफी कुछ बुरा बोलता है, पर कावरी और याही को उसे समझाते हैं कि काइसेन वैसा नहीं है जैसे सब कहते हैं, वो समाज में बदलाव लाना चाहता है, इसलिए वो अब फालतू की लड़ाई बंद कर रहा है और तुम भी अपनी फालतू की लड़ाई बंद कर दो। काइसेन कहता है जानजा क्रांति की जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है और मैं अपने इस तलवार से लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और वहां से जाने लगता है। जानजा को काइसेन में अपने कप्तान की झलक दिखती है जो अभी भी क्रांति की लड़ाई लड़ रहा है। उसके बाद जानजा वहां लेट जाता है और कहता है मैं इस आदमी से कभी नहीं जीत पाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कावरी, काइसेन और याहिको को एक साथ दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहे होते हैं। कावरी कहती है जानजा को काफी गहरी चोट लगी है और उसको रिकवर होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। काइसेन कहता है नहीं कहा, आज तक मैं जितने भी लोगों से लड़ा हूँ ना, उनमें से वो सबसे ज्यादा बेहतर था, मुझे उसके साथ पूरी पावर लगानी पड़ी थी। और ये सुनकर वो दोनों उसे अजीब तरह से देखने लगते हैं। फिर वो लोग फिर से उसी रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं जानजा फिर उन्हीं लोगों को मार रहा होता है जिसे उसने पिछली बार मारा था। फिर जानजा उन लोगों को देखकर कहता है अरे मेरा इलाज कराने के लिए शुक्रिया, मेरी खूबी ये है कि मैं कितनी भी मार खा लूं पर मुझे कुछ भी नहीं होता। और ये सुनकर वो तीनों उसकी चोट पर छूते हैं और जानजा की हालत खराब हो जाती है। पर जानजा कहता है तुमने मुझे काफी कुछ कहा था, पर कोई बात नहीं, तुम कह सकते हो, पर मैं कैसे मान लूं कि तुम उन बाकी सही योद्धा जैसे नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे आस पास रहकर तुम्हारे जानकारी हासिल करूंगा। और काइसेन कहता है अरे यार मुझे फिर से एक अतरंगी आदमी मिल गया। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।